न्यूज आ रही है। बाल्टिक सागर में रूस के संदिग्ध जहाज देखे गए हैं जो नेटो में शामिल देशों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो में हड़कंप मच गया है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। सबसे ज्यादा फिनलैंड डरा हुआ है। उसे शक है कि रूस के जहाज समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन नाप रहे हैं और उनमें बहुत जल्द वैसा धमाका हो सकता है जैसा पिछले साल नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुआ था। फिनलैंड के पड़ोसी स्वीडन की भी हालत खराब है। उसे भी ऊर्जा संकट का डर सता रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पुतिन बाल्टिक सागर में गोस्ट शिप भेजने वाले हैं, जिसके बाद डेनमार्क की सेना ने दावा कर दिया कि पिछले साल 26 सितंबर में जब नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ था तब रूस का एक जहाज वहीं मौजूद था और यही बात नेटो को परेशान कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि रूस बाल्टिक सागर में कुछ खतरनाक करने वाला है, जिसकी वजह से नेटो देशों की सांसें अटकी हुई हैं। फिनलैंड और उसके पड़ोसी देश स्वीडन की सेनाएं तो हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि इस बार बाल्टिक सागर में कुछ बड़ा और भयंकर हो सकता है जो पिछले साल 26 सितंबर को नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की याद दिला सकता है। नेटो चीफ खुद बाल्टिक सागर की हर हलचल पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया समेत फिनलैंड में भी ऊर्जा संकट आ सकता है, क्योंकि नेटो ने आशंका जताई कि पुतिन के जासूसी जहाज वहां समंदर के अंदर फैली पाइपलाइन नाप रहे हैं। नेटो इस कदर डरा हुआ है कि उसने बाल्टिक सागर के किनारे बसे अपने देशों की सेनाओं को अलर्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें शक है कि पुतिन पावर वॉर छेड़ेंगे और नेटो के देश अंधेरे में डूब जाएंगे, क्योंकि पुतिन के जहाज बाल्टिक सागर में घूम घूम कर जासूसी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी पुतिन ने स्वीडन और नेटो का हिस्सा बन चुके फिनलैंड के पास गोस्ट शिप भेजने का फैसला लिया है। यानी स्वीडन और फिनलैंड को शक था कि पुतिन उनकी समुद्री सीमा में ऐसा जहाज भेजेंगे जिस पर रूस का झंडा तो नहीं होगा, लेकिन वो काम रूस के लिए करेगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस जो घोस्ट शिप भेजेगा वो ग्रीनलैंड स्ट्रेट से होते हुए अटलांटिक महासागर में घुसेंगी और उत्तरी यूरोप में तेल और गैस पहुंचाने वाली समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन का मुआयना करेंगी, जिसके बाद स्वीडन और फिनलैंड ने एक घोस्ट शिप देखने का भी दावा कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया का दावा सच साबित होता दिखा। यही नहीं, डेनमार्क की सेना के नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन धमाके से जुड़े दावे ने आग में घी डालने का काम कर दिया और स्वीडन और फिनलैंड के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि रूस की घोस्ट शिप कैटगट स्ट्रेट से गुजर चुकी है, यानी समंदर के उस रास्ते से जो डेनमार्क और स्वीडन के बीच है। रूस के आसपास बसे नेटो में शामिल बाकी देशों का भी बुरा हाल है, क्योंकि एक के बाद एक रूस के जहाजों से जुड़े नए नए दावे किए जा रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम धमाके जैसी बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि डेनमार्क की सेना ने दावा किया कि पिछले साल नॉर्थ स्ट्रीम धमाके के समय वहां रूस का जहाज देखा गया था, जिसकी उसके पास तस्वीरें हैं। यानी डेनमार्क ने पुतिन पर इतना बड़ा आरोप सबूतों के साथ लगाया और दावा किया कि पिछले साल 26 सितंबर को जब नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ था तब रूस का एक जहाज वहीं मौजूद था। डेनमार्क की सेना ने उसके पास इसका सबूत होने का भी दावा किया। उसका कहना है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के पास रूस के जहाज SS-750 की मौजूदगी की उसके पास तस्वीरें हैं, जो एक दो नहीं बल्कि 112 हैं। लेकिन डेनमार्क की सेना ने वो तस्वीरें दुनिया को दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उन्हें गोपनीय रखकर मामले की जांच करना चाहता है। हालांकि उसने बार बार ये कहा कि जिस समय पाइपलाइन में विस्फोट हुआ रूस का जहाज आसपास ही मौजूद था, क्योंकि डेनमार्क की सेना के पास रूस के जहाज SS-750 के बोर्नहोल्म द्वीप के पास मौजूदगी